जिसके बाद मौत का तसव्वुर नहीं है। अब जाहिर है पूरी तकरीर में मैंने जो पहलू सामने बयान किए वो मुझे भी पता है, और जाहिर है उनके जिक्र के बगैर तो ये कोई बात हमारी मुकम्मल ही नहीं होती। मैंने अर्ज किया वह होगा मोमिन, शर्त यह है कि अमल साले करे और मोमिन हो। अब मोमिन होने के लिए जो शर्त है और बुनियादी शर्त है वो मैं नहीं, सरकार बयान कर रहे हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहे। सरकार से पूछा गया कि मोमिन के मुकाबिल पे कौन आता है, का मुनाफिक। नहीं तवज्जो फरमाई। अब मोमिन और मुनाफिक में फर्क क्या है? फरमाया जिसका जाहिर और बातिन एक जैसा ना हो मुनाफिक, और जिसका जाहिर और बातिन एक जैसा हो वो मोमिन। अब सरकार से पूछा गया हमारा बातिन हमारे जाहिर और हमारा जाहिर हमारे बातिन जैसा कैसे हो सकता है? फरमाया जब तुम्हारा जाहिर और बातिन एक जैसा तब हो सकता है जब तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत आ जाए। नहीं, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा ही कह रहा हूं, अपनी तरफ से थोड़ा कह रहा हूं। सरकार की वो हदीस किसे याद नहीं? किसे याद नहीं जो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, अगर क्या खूबसूरत हदीस है, और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, और रावी भी खुद मौला, मेरा मौला खुद रावी फरमाते हैं मुझे मेरे रसूल ने खुद मुखातब किया और कहा ए अली तुझे खुशखबरी दे रहा हूं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह दे। फरमाया ए अली तुम्हें जो खुशखबरी दे रहा हूं, अगर पूरी दुनिया की जायदाद हीरे जवाहरात इकट्ठे करके मुनाफिक के कदमों में रख दो और उसे कहो तुझसे मोहब्बत करे, वो नहीं करेगा। आय हाय हाय हाय। और अगर तलवार लेकर मोमिन की नाक भी काट दो, यानी किनाया है, यानी अगर मोमिन पे तलवार भी चलाओ और तकाजा करो तुझसे बुग़्ज़ रखो, तो ईमान और तेरा बुग़्ज़ इकट्ठे हो ही नहीं सकते। मेरी बात पे तवज्जो फरमाई है। ले जाके आप मायूस भी हो गए, करीब भी आ गए, और जिक्र अली है ही ऐसा कि जिक्र अली हो और मजमा खामोश रहे। खामोश रहना भी दलील निफाक होती। मेरी बात नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। चले अब आपको जिलकदा का महीना है, जिलकदा का महीना है, और मैं चाहता हूं कि एक मोमिना का जिक्र है, सैयद जादी का जिक्र है, इसलिए चाहता हूं कि उस बाबुल हवाइज के बेटे की एक हदीस जो पहले भी बयान कर चुका, लेकिन इतनी लज्जत आती है उसे बयान करने में, जो इसी हदीस के साथ मरबूत है, कि सरकारे दो आलम की दूसरी हदीस। फरमाया या अली हुब्बो का ईमान व बुग़्ज़ो का निफाक। ऐ अली तेरी मोहब्बत ऐने ईमान है। नहीं तवज्जो फरमाई। तेरी मोहब्बत ऐने ईमान है और तुझसे बुग़्ज़ ऐने निफाक है। ये मैं नहीं, ये अहले सुन्नत ने लिखी। अजीब है, ये हदीसें लिख कर भी फिर भी अली से लड़ने वाले को रज़ी अल्लाह कह रहे हैं। यही तो मुनाफ़िक़त है। नहीं तवज्जो फरमा रहे भाई, यहाँ ये हदीसें ना पढ़ो या मुकाबले पे आने वाले को रज़ी अल्लाह ना कहो। नहीं तवज्जो फरमा रहे। मैं ये कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले सैयद सरवर चिश्ती साहब से मेरी मुलाकात हुई। वो हमारे सैयद कोसैन काज़मी साहब के घर में, तो वहाँ सरवर चिश्ती साहब आए हुए थे जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सजादा नशीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश अकीदा भी और सही अकीदा इस माना में। तो वाज़े तौर पर वो तो बात कर रहे थे। मैंने जब बात की तो कहने लगे ये पहलू भी बड़ा खूबसूरत आपने बयान किया। मैंने कहा देखें जी, शिया सुन्नी दोनों रवायतों में हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी, हदीस रसूल नहीं, हदीस कुदसी है। क्या कि खुदा फरमाता है मन अहान ली वलियन फकत बारज़नी बिल मुहारबा, है ना, कि जिसने मेरे वली की तौहीन की उसने मुझसे जंग लड़ी। मैंने कहा आप इन सजादा नशीनों से और खानकाहों से इतना तो पूछे कि अली को वली मानते हो या नहीं। आप मेरी बात नहीं समझे। हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया सरकार को, जब आप सरकार फरमाते मैं मेराज की रात कुर्ब इलाही की मंजिल पे पहुंचा, वही हुई कि ऐ मेरा हबीब मैं तुम्हें अपने वली का मकाम बताऊं। सरकार फरमाते हैं मैंने अर्ज की याद ना बताए। वही हुई कि जिसने मेरे वली की तौहीन की, तौहीन उसने मुझसे जंग लड़ी। अल्लाह कह रहा है मुझसे जंग लड़ी। भाई सुनिएगा और बोल के बताएं, लड़ना बड़ा जुर्म है या जबान से तौहीन करना? लड़ना बड़ा जुर्म है ना। लड़ने में तो आप मार रहे हैं सामने को, जान से मारना चाहते हैं, और तौहीन में तो जबान से कह रहे हैं ना। अल्लाह कहता है जो छोटा जुर्म है वली की तौहीन वो करे, जो
वो मुझसे लड़ रहा है। और अली वली नहीं, अली वलियों का वली है। नहीं तवज्जो फरमाई, अली वलियों का वली है। अब ये हदीस या अली हुब्बों का ईमान व बुग़्ज़ों का निफाक, बस पूरा पस मंजर छोड़ रहा हूं, आपने सुनी हुई है। मैंने जो जुमला अर्ज करना है, मेरे और आपके 8वें इमाम और मामून रशीद का दरबार। एक दफा मामून ने सवाल कर लिया, कहता या अपना रसूलुल्लाह, ये हदीस समझ में नहीं आई। कौन सी? कहने लगा यही। कौन सी? कि ए अली तू, तेरी मोहब्बत ईमान नहीं, ये हदीस थी, या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नह, अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेगा। ये समझ में नहीं आ रही। कहा क्यों? कहने लगा जन्नत और जहन्नम कोई मादी शय नहीं, वो तकसीम कैसे होगी? क्योंकि रूह की तरह रूह तकसीम तो नहीं होती। इमाम ने फरमाया उस हदीस को इसके जरिए समझ ले। कौन सी? यही, या अली हुब्बों का ईमान व बुग़्ज़ों का निफाक। कहा कैसे समझूं? फरमाया बता, इस हदीस में सरकार ने क्या कहा? कहा आसान है। कहा जो अली से मोहब्बत रखे वो मोमिन, और जो बुग़्ज़ रखे मुनाफिक। इमाम ने फरमाया जल्दी बता, मोमिन कहां जाएगा? कहता जन्नत में, मुनाफिक जहन्नुम में। का तकसीम हो गई। तवज्जो फरमाइए। ये है आले मोहम्मद की मोहब्बत का सिला। मैं अक्सर कहा करता हूं, आले मोहम्मद की मोहब्बत कबूलियत आमाल की शर्त है। नहीं तवज्जो, कबूलियत अमाल की शर्त है। जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है उसे ये सोचना भी नहीं चाहिए कि अगर इनसे मोहब्बत करता है तो अमल क्यों करें। नहीं तवज्जो फरमा रहे, मादरत चाहता हूं भाई, जो इनसे मोहब्बत नहीं करता उसे सोचना चाहिए मैं क्यों करूं। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं यार, जो इनसे मोहब्बत करता है उसका तो सवाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका तो कबूल है। सवाल तो वो करे जो मोहब्बत नहीं करता, वो क्यों कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? चूंकि इनकी मोहब्बत वो कलीद है जिसके साथ कबूलियत का दर खुलता है। जब इनकी मोहब्बत पास आ गई तो अब अमल करो, चूंकि कबूल है। अब दर खुल रहा है इसलिए करो, करोगे तो दर खुलेगा और इस आमाल के नतीजे में आले मोहम्मद का कुर्ब मिलेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, हयात तैयबा मिलेगी। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का सिला तुम्हें यहां पता नहीं चलेगा, ये कब्र में पता चले। इनकी मोहब्बत को खुदा से दूरी का सबब ना बना, इनकी मोहब्बत के नतीजे में खुदा का कुर्ब पाए। नहीं तवज्जो, इनकी मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह से तौबा तलब करें। नहीं, एक जुमले में कहूं, पलटना है ना, कुछ नहीं मेरे तुम्हारे, अल्लाह से दूर हो गए, गुनाह दूरी है ना। कुर्ब चाहते हो ना, खुदा की कसम अगर कुर्ब का कोई जरिया है तो हुसैन है। हाँ हुसैन है, जो जहन्नुम के दहाने पे खड़े हुए हुर को एक शब में जन्नती बना देता। लेकिन शर्त ये है कि हुर की तरह तौबा करे।